कोरियाई गणराज्य के बौद्ध तीर्थ यात्रियों का एक दल इन दिनों भारत की पदयात्रा पर है। 9 फरवरी से सारनाथ से शुरू हुई यह पदयात्रा 43 दिनों में भारत और नेपाल के उन पवित्र स्थलों का भ्रमण कर रही है जहां भगवान बुद्ध के चरण पड़े थे। इसी क्रम में उन्होंने बिहार के कैमूर का दौरा किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरिया के तीर्थ यात्रियों का एक दल इन दिनों भारत में है। ये दल महात्मा बुद्ध के उन पद चिन्हों को स्पर्श करने की कोशिश कर रहा है जिन रास्तों से कभी तथागत बुद्ध चले थे। सन 723 में कोरिया के एक यात्री हेचो ने कोरिया से भारत तक की पैदल यात्रा की थी। उनका दृढ़ संकल्प था कि वे महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए भारत की यात्रा करेंगे। इसलिए उन्होंने उस मार्ग को चुना जिस पर कभी महात्मा बुद्ध के चरण पड़े थे। इसके लगभग 1300 साल बाद कोरियाई बौद्ध तीर्थ यात्रियों का एक दल फिर से महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पर चल रहा है। ये पल इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी साल कोरिया गणराज्य और भारत की मित्रता के 50 साल पूरे हुए हैं। इस यात्रा को संगवाल सोसाइटी वॉकिंग पिलग्रिमेज कहा गया है। यात्रा 9 फरवरी को वाराणसी के सारनाथ से शुरू होकर अब बिहार पहुंच गई है। बिहार में भभुआ के रास्ते ये तीर्थ यात्री सासाराम, बोधगया, राजगीर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज होते हुए कुशीनगर जाएंगे। कुशीनगर से ये पदयात्रा नेपाल में प्रवेश करेगी जहां श्रद्धालु लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध से जुड़ी जगहों को देखेंगे। इसके बाद ये वापस उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर आएंगे जहां वे कपिलवस्तु का भ्रमण करेंगे। इस तरह से बौद्ध श्रद्धालु कुल 43 दिनों में 1167 किलोमीटर की पदयात्रा करके उन सभी स्थानों को देखेंगे जो महात्मा बुद्ध के जीवन और दर्शन से जुड़े हुए हैं। यात्रा में 200 यात्री ऐसे होंगे जो पूरी यात्रा में शामिल होंगे, जबकि यात्रा के दौरान 5000 से अधिक श्रद्धालुओं के विभिन्न चरणों में इससे जुड़ने की संभावना है। ये यात्री कोरिया गणराज्य के सबसे बड़े बौद्ध संप्रदाय जोगये से संबंधित हैं। ये यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक यात्रा है बल्कि गौतम बुद्ध के पद चिन्हों को तलाशने के बहाने पूरे विश्व को शांति के सूत्र में पिरोने का एक प्रयास भी है। भारत और कोरिया के मैत्रीपूर्ण संबंधों में यह एक मील का पत्थर भी है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की थीम भी यही है, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य।